फजल में, तेरी दया से, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। मैं रहता तेरे फजल में, तेरी दया में। आइए उसकी पवित्र आत्मा से लिपट जाएं, आइए उसके दामन को छू लें, आइए उसके अनुग्रह में चले। मैं रहता हूँ, ओ अनुग्रहकारी, ओ दयालु, ओ प्रभुओं के, ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब भी हम बेचैन होते हैं, उसकी रूह हमें थामती है, मेरी हर एक मुश्किलों में, हर एक दर्द कम। अपने सिर को उसके पवित्र उपस्थिति के हुजूर झुका दें। वो हमारे मनों को जानता है अजीजों, वो हमारी दुआओं को जानता है। He knows everything about us. He knows everything. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We welcome you. खुदावन तो ही मेरा शाफी। क्या आप कहने पाएंगे एक साथ? हाथों को उठाकर प्रभु शुक्रिया ओ शांदारा, ओ शांदारा, शुक्रिया शुक्रिया तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा रहता हूँ। तेरे फजल, तेरे फजल में और शुक्रिया, ओ संदर बाबा बाबा बाबा, ओ शोरो रो 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 बाबा बाबा। उसका स्पर्श हमें छू रहा है, उसके बादलों ने हमें घेर लिया है। अपनी आंखों को यूं ही बंद रखिए, अपने हाथों को स्वर्ग के परमेश्वर की ओर उठाएं, अपने मनों को खोल दें कि उसके रूह आने पाए। अपने स्तुति प्रशंसा पर उसको तकनशीन कर दें और उसके हुजूर चले। खुदा उनका शुक्र है, खुदा उनकी तारीफ हो। आज सुबह मैं एक सब्जेक्ट को लेकर आया हूँ और सब्जेक्ट बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होता जब तक पूरी तौर से आपको समझा ना दिया जाए, बता ना दिया जाए। और सब्जेक्ट जो है वो है द सेकेंड कमिंग क्राइस्ट। और उसका जो मेन टॉपिक है आज मैं शेयर करना चाहता हूँ, आई विल रिटर्न। मैं दोबारा आऊँगा, मैं दोबारा आऊँगा। आने के लिए तो बहुत से लोग अपनी अपनी बात करते हैं, अपनी अपनी ख्याल को रखते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आएगा वही जो गया है यहाँ से, आएगा वो जो गया है वहाँ से।
मेरे अजीजों, कहां? स्वर्ग में। और इसीलिए स्वर्ग से वापस दोबारा हमको लेने के लिए आएगा। तो वही आएगा जो स्वर्ग पे गया है, और जो कब्र में गया है वो वापस नहीं आ सकता। ये तो आप निश्चित जान लीजिए कि कोई भी कब्र में से निकलकर सामने नहीं आ सकता। सो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जाने कि खुदा आज हमसे बात करता है और वो कह रहा है आई विल रिटर्न। मेरे अजीजों, तसल्ली के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब खुदावंद यीशु मसीह जी उठा और 40 दिन तक वो इस पृथ्वी पर रहा और उसने मौजे करके इस बात को बताया, क्योंकि वो बात पहले भी बताता था लेकिन समझ में नहीं आती थी, लोग समझ नहीं पाते थे। फकीह, फरीसी, पुनरीय, शास्त्री, इनके समझ से ये बाहर बात होती थी कि ये बात जो थी वो समझने से परे थी, सो समझ नहीं पाते थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह आया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, और जी उठने के 40 दिन के बाद वो जो है खुदा की हुजूरी में पहाड़ पर चला गया। लिखा हुआ है जब वो पहाड़ पर खड़ा था, जैतून पहाड़ पर जैसे ही खड़ा था, शागिर्द थे और धीरे धीरे वो ऊपर उठने लगा। बड़ी तारीफ की बात है, धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। एक मनुष्य का सा व्यक्ति हमारे बीच में खड़ा है और ऊपर उठने लगा। लोग परेशान हो गए, हैरान हो गए, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? अभी तक तो ये हमारे साथ चलता फिरता था, हमारे साथ खाता पीता था, अब ये क्या हो गया? पर तभी दो फरिश्ते आए, उन्होंने कहा परेशान होने की बात नहीं है, जिस तरह से तुम इसे जाते हुए देख रहे हो ना कि धीरे धीरे आसमान पर उठाया जा रहा है ना, इसी तरह से वो आसमान से नीचे तुम्हें लेने के लिए आएगा। हालेलुया, हालेलुया। छुपेगा नहीं, तुम्हारी आंखों के सामने गया था, तुम्हारी आंखों के सामने आएगा। लोग इधर से उधर कहेंगे, अलग अलग बातें की जाएंगी। हमने यीशु को देखा, हमारे यहां पर यीशु आ गया, सब देखेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है, सब देखेंगे, क्योंकि बाइबल तो यही बताती है, हर एक आंख उससे देखेगी। किसे देखेगी? यीशु को देखेगी। कैसे देखेगी? जैसे जैतून पर्वत से खुदावंद यीशु मसीह उठाया जाने लगा, वैसे ही देखेगी। मेरे अजीजों, आपकी आंख देखने पाएगी। और एक बात और बड़ी खास लिखी हुई है, और हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा। आज अगर झुकता है, नहीं झुकता है, कोई परवाह नहीं। नहीं झुकता है तो हमें परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। आपको बताएं परेशान होने की क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि वो जो है घुटना एक बार जरूर झुकेगा, ये बात मानने के लिए कि वो खुदा है, वो खुदा है। सो हैरानी की बात नहीं है। इस समय परिस्थितियां बहुत खराब हैं। अगर ये माइक आके देख लें, परिस्थितियां बहुत खराब हैं। आप देख रहे होंगे चाइना जो है थाईलैंड पर आक्रमण करने के लिए तैयार है, ताइवान पे, और रशिया जो है
यूक्रेन पे, और अमेरिका और नाटो सब मिले जुले हैं, और हर न्यूज में मतलब ये होता है, हर एक अपनी पावर को दिखा रहा होता है। मिसाइल्स, एक से एक मिसाइल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, और वो यही कहती कि एक ही पल में क्या हो जाएगा, शाम को देखो क्या हो जाएगा, और सुबह देखो नामो निशान मिट जाएगा, नामो निशान मिट जाएगा। एक ऐसी ऐसी मिसाइल्स बनी हुई है कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे लिए तो ये व्यर्थ की बात है। क्यों नहीं बचेगा? यीशु का एक सवाल कौन करेगा? यीशु को वेलकम कौन करेगा? इसी दुनिया में तो वो आएगा। जब दुनिया ही नहीं रहेगी तो काहे के लिए आना उसका, काहे के लिए जाना उसका? आप दिखा रहे हो अपने आप के लिए कि आप एक सुप्रीम पावर हो और आप इस दुनिया को बर्बाद कर सकते हो। बर्बाद तो तब होगी जब वो ऑर्डर करेगा, बर्बाद तो तब होगी जब वो कहेगा। मेरे अजीजों, खुदावंद बर्बाद करने के लिए नहीं आया, वो इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ, वरन बहुतायत का जीवन पाओ। मेरे अजीजों, मुझे कह लीजिए वो आएगा। तसल्ली रखिए, वो आएगा, तसल्ली रखिए, वो आएगा। खुदा के कलाम में से एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, दूसरा पत्रस और उसका 3 अध्याय और उसका 9वां पद। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय और उसका 9वां पद। ओ प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय देर नहीं करता। देखिए, खुदावन के कलाम में ऐसा लिखा है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं समझता, देर नहीं करता। पर देर हम लोग समझते हैं, वो आया नहीं, क्या हो गया, आएगा नहीं आएगा, ये हमारे ख्याल है। लेकिन खुदा का कलाम इस बात के लिए बयान करता है कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। आपको पता है क्या प्रतिज्ञा उसने हमारे साथ बांधी? क्या कहीं कोई बता सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या क्या वायदा किया हमसे, क्या कौन सी प्रतिज्ञा की? मेरे अजीजों, अगर आप खुदा के कलाम में देखें, जो आपको मिलेगा यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका 3 पद। मेहरबानी से पढ़े। हाँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो ये प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा है, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। यहां पर कहां लिखा हुआ है कि जो रूस जो है यूक्रेन को बर्बाद कर देगा तो कोई यूक्रेन वासी खुदा के पास? यहां पर तो साफ लिखा है जहां मैं हूं वहां तुम भी। तो मसीह जो मसीहत है वो पूरी तरह से स्ट्रांग है। हर एक वर्ड पर अब आपको ध्यान खींचना पड़ेगा कि ये उसकी प्रतिज्ञा है कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहने पाओगे, वहां तुम भी रहने पाओगे। इसका मतलब है, एक बार फिर हमारे साथ पीछे बोले, जहां वो है वहां हम भी रहने पाएंगे, जहां वो है वहां हम भी रहने पाएंगे। तो इसका मतलब है उद्धार आपका निश्चित है, छुटकारा आपका निश्चित है, आप निश्चय जाने पाएंगे, क्योंकि ये हमारे ख्याल नहीं है। अगर हम अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, अपने व्यक्तिगत जीवन में झांक कर देखें तो कहीं से नहीं लगता। हम इतने कमजोर हैं, इतने कमजोर हैं, तकलीफ है, दुख है और तरह तरह की प्रॉब्लम है। हम इतने कमजोर हैं कि अगर हमसे पूछे क्या तुम स्वर्ग जाओगे, तो आप यही कहेंगे मेरे घुटने जवाब नहीं देते, हम तो भैया वहां पर जा नहीं सकते। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद आपकी कमजोरी को थोड़ी ना देख रहा है, खुदावंद आपकी प्रॉब्लम को थोड़ी ना देख रहा है। खुदावंद की यह नियमत है कि आप उस जगह जाने पाए जहां खुदा वास करता है। यह आपके कोई ख्याल नहीं होगा। अगर आपका घुटना जवाब दे रहा है तो उसको घुटने ठीक करने होंगे। अगर आप वहां नहीं पहुंच पा रहे और आपकी सांस फूल रही है तो खुदा को आपकी सांस को ठीक करना होगा, क्योंकि यह खुदा की प्रतिज्ञा है। कोई इंसान
इंसानी ख्याल नहीं है, इंसानी ख्याल नहीं है। खुदा इस बात के लिए कह रहा है जहां मैं हूं वहां तुम भी रहने पाओ। तो वो जो है वो अपनी प्रतिज्ञा में देर नहीं करता। जैसा देरी कितने लोग समझते हैं मेरे अजीजों, हमारी समझ का वो जो है ख्याल बहुत अलग तरीके का है। विवाह के भोज में दुल्हे को आने के लिए देरी हो गई, लिखा हुआ है। ये कौन समझ रही हैं? देरी हुई कौन समझ रही? वो 5 मूर्ख समझ रहे हैं कि देरी हो गई। 5 जो अक्लमंद थी उन्होंने तो कहा नहीं कि देरी हो गई, भैया देरी हो जाए, सो जाओ अब कल उठेंगे, देरी हो गई। नहीं नहीं, वो 5 मूर्ख थी। वो ये समझ रही थी कि देरी हो जाएगी, अब नहीं आएगा, हो सकता है पता नहीं आए नहीं, प्लान कैंसिल हो जाए। प्लान कैंसिल नहीं होना है और कुछ भी नहीं बदलने का है, पर आपके सोच, आपके विचार है जैसा कि लोग समझते हैं, जैसा कि लोग समझते हैं। पर नहीं मेरे अजीजों, देरी इसलिए हो रही है, अभी प्रभु यीशु मसीह नहीं आ रहा है। देरी इसलिए हो रही है कि कुछ लोग बाकी हैं जो तौबा के द्वारा खुदा के करीब आ जाएंगे। कुछ लोग बाकी हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं, जो नजात नहीं पाए हुए हैं, इसलिए बाकी है। वो द्वार में आने के बाद, कमरे में आने के बाद कमरा बंद हो जाएगा, लेकिन ठहरा इसलिए है। वो अपने प्लान को नहीं बदलता। ठहरा हमारे और आपके लिए है, ठहरा हमारे और आपके लिए है। मेरे अजीजों, ये खुदावंद यीशु मसीह की आमद बिल्कुल निश्चित है और इसलिए हमको अपने आप को तैयार करने के लिए जरूरत है। लिखा हुआ है तुम्हारे विषय में धीरज रखता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। सबको मन फिराव का अवसर मिले और सबको मन फिराव के अवसर के लिए रुका हुआ अभी एक और है, अभी एक और है। आ जाने दो उसको भी आ जाने दो। अरे बचा हुआ है, आंटी आ रही है, आंटी को भी आ जाने दो। अरे बुआ आ रही है, उनको भी आ जाने दो, आने दो। मैं रुका हुआ इंतजार कर रहा हूं मेरे अजीजों, आने दो। इंतजार कर रहा है इसका मतलब आएगा नहीं, ये नहीं है, इसलिए आएगा नहीं, ये नहीं है। भला तो ये है कि जितने लोग अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं, अपने आप को ध्यान से देखें और उसकी आमद के लिए अपने आप को तैयार कर लें, आमद के लिए अपने आप को तैयार कर लें। इब्रानियों उसका 10 अध्याय और उसका 37वां पद। क्योंकि अब सीक्रेट बात यह है कि अब बहुत थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और वो देर ना करेगा। बहुत थोड़ा समय बाकी रह गया, थोड़ा समय बाकी रह गया। आप कैसे कह सकते हैं कि अब थोड़ा समय बाकी हो गया? मेरे अजीजों, बाइबल में आगे मैं बताऊंगा कि हालात इस तरह से दिखाए जा रहे हैं, मौसम इस तरह से बदल रहा है। इसलिए अब ये समझ लेना चाहिए हालात को देखकर कि अब थोड़ा समय बाकी रह गया है, अब थोड़ा समय बाकी रह गया है, आने वाला आएगा और देर ना करेगा, देर नहीं करेगा। मेरे अजीजों, जब खुदा ने इस दुनिया को बर्बाद करने के लिए बोला नूह से, तो नूह इस बात के लिए कहता था कि दुनिया इस पानी को परमेश्वर इस दुनिया को पानी से बर्बाद कर देगा, पर हमको तौबा करना, पश्चाताप करना। और आपको पता है कि 120 वर्ष तक नूह प्रचार करता रहा सिर्फ एक बात को बताने के लिए, हकीकत यह है कि वो आएगा और ये दुनिया बर्बाद करती जाएगी।
पर इंसान के सोच और इंसान के समझ से बिल्कुल परे बात थी। वो जान ही नहीं सकते थे कि ये कैसे हो सकता है। अभी तक हमने आसमान से पानी बरसते देखा नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय ओस गिरती थी और खेती सींची जाती थी और इस तरह से जो है वो जो है खेती हुआ करती थी। लेकिन पानी तो बरसते देखा नहीं, और इसीलिए लोग हंसते थे, इसीलिए लोग जो है मजाक उड़ाते थे। ये बात क्या कर रहे हैं, ये शायद सठिया गए हैं, ये शायद उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। पानी पानी से, और एक बड़ा जहाज भी ये बना रहा है, पूरी तरह से बनाते हुए देखकर शायद हंसते होंगे, बनाते हुए देखकर हंसते होंगे, सुनते हुए देखकर शायद हंसते होंगे। पर ये खुदा की बातें हैं जो दिखाई देती हैं, वो हंसने के लिए नहीं है। खुदा की बातें जो हैं, जो सुनाई देती हैं, वो सुनने के लिए नहीं है सिर्फ, वरन उनके लिए अपने आप को तैयार करने की वो चीजें हैं। जब आप सुने, जब आप देख रहे हैं मेरे अजीजों, तब आपको अपने आप को तैयार करने की जरूरत है, तब अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। वो 120 वर्ष के बाद लिखा है आसमान के झरोखे खुल गए, और वो भयंकर दिन था। अभी तो आपने देखा बादल किस तरह से फट रहा है, किस तरह से उत्तराखंड की तरफ बादल फट रहे हैं, किस तरह से तबाही आ रही है। मेरे अजीजों, वो मंजर भी आप देखिए किस तरह से उस समय बादल फटे होंगे, उस समय जो है पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया होगा, एक बड़ी तबाही आई होगी। मेरे अजीजों, एक छोटा सा बादल फटता है तो लोग कितने तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। पर नूह के समय आप देखिए कितने बादल फटे होंगे, और पानी धीरे 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 ओ दुनिया में बढ़ने लगा। मेरे अजीजों, पर वो लोग जो खुदा पर ईमान रखते थे, वो लोग जिन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया था, वो लोग उस जहाज में जाने पाए, उस जहाज में जाने पाए। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ही वो जहाज है। नूह का जो जहाज है वो मेरा मसीहा है, उसमें लोग बचाए जाते हैं। और जितने लोग उस जहाज में गए वो बचा लिए गए, जितने लोग उस जहाज में गए बचा लिए गए। मेरे अजीजों, बचाने वाला खुदा है, लेकिन हमें उसकी बात पर गौर करने की जरूरत है, हमें कुछ समझने की जरूरत है। अय्यूब उसका 19 अध्याय और उसका 25, 26 और 27वें आयत। हाँ, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जीसस, ग्लोरी टू गॉड माय सेवियर। आपको कुछ समझ में आ रहा है? अय्यूब इस बात के लिए कह रहे हैं कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और अंत में वो खड़ा होगा। मेरे अजीजों, अय्यूब प्रोफेटिक वर्ड को बोल रहा है। ये एक भविष्यवाणी है जो सिर्फ ना अपने लिए वरन हमारे और आपके लिए। आप कहेंगे यीशु मसीह अय्यूब के समय कहां था? यीशु मसीह को अय्यूब कैसे जानता है? पर नहीं मेरे अजीजों, यहां पे तो कह रहे हैं कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। उसको मालूम है, उसको वो सारी घटना को बयान कर रहा है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह वही तो छुड़ाने वाला है, वही तो इस दुनिया में आया, उसी ने कफारा दिया, उसने अपना खून बहाया, उसने अपनी जान दी और मर गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। ये तो भेद की बात है जो पहले ही बता रहा है, पहले इस बात को दिखा रहा है, और अंत के समय में वो खड़ा होगा, अंत के समय में वो खड़ा होगा। आगे और एक बार अब वो अपने जीवन के विषय में इस बात के लिए कह रहे हैं, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट होने के बाद भी मैं शरीर में होकर
मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। ये खाल तो नष्ट हो जाएगी, ये खाल तो जो है, ये शरीर तो जो है दफना दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद जो हमें शरीर मिलेगा, इसके बाद जो खुदा हमें शरीर देगा, क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है, जमीन अपने मुर्दों को दे देगी, समुद्र अपने मुर्दों को दे देंगे, नदियां उन मुर्दों को दे देंगी और कब्रें खुल जाएंगी। मेरे अजीजों, ये अचानक की बात नहीं है, ये सब होते हुए दिखाई दे रहा है और सब हुआ है जब यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा तो कब्रें खुल गईं और कब्रों ने अपने मुर्दों को दे दिया। मेरे अजीजों, बाइबल इस बात को बताती है कि वो 3 दिन तक उस कब्र में पड़े रहे और जब यीशु जी उठा तो वो भी जी उठे। मेरे अजीजों, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उन्हें मालूम है उनको शरीर देने वाला, उनके साथ रहने वाला। मेरे अजीजों, शरीर तो मिलेगा, सब हम देखेंगे, क्योंकि और आमने सामने देखेंगे। इस खाल के नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर को देखूंगा और उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए, तो भी तू मुझ में तू अपने धर्म का मूल पाया जाता है। मैं चाहे कुछ भी हो जाऊं, मैं टूट जाऊं, मैं बिखर जाऊं, लेकिन मेरे धर्म का मूल कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। वो पाया जाता है, वो पाया जाता है। और वो जो है, मैं अपनी आंखों से उसे देखूंगा, मैं अपनी आंखों से उसे देखूंगा और कोई नहीं देख सकता, मैं देखूंगा। देखने का जिक्र मैं आपको बड़ी सफाई से बयान करना चाहता हूं कि उस दौलतमंद के सामने जो एक बीमार व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति, घाव से पीड़ित व्यक्ति, भूखा नंगा वहां पड़ा रहता था, लेकिन बाइबल इस बात को बताती है कि जो वो मर गया तो अब्राहम की गोद में गया। और जब वो दौलतमंद भी मरा तो अधलोक की आग में डला। पर दौलतमंद तो देख रहा है उसे कि वो अब्राहम की गोद में बैठा हुआ है, इसी शरीर से देख रहा है, इसी आंख से देख रहा है। थोड़ी देर के लिए विचार करके देखिए, इसी शरीर से देख रहा है और इसी आंख से देख रहा है और कह रहा है उसे भेज दे मेरे पास। नहीं, तुम ही उसको देखोगे, तुम ही एहसास करोगे और कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। मेरे अजीजों, खुदा हमसे बात करना चाहता है, खुदा हमसे मुलाकात करना चाहता है। खुदा चाहता है कि कलीसिया जो है वो तरक्की करने पाए, ऊंचाइयों पर जाने पाए। हालेलुया। ताकि उसके दर्शन के द्वारा हम उसके करीब आ सकें। भजन संहिता 102 और उसका 16वां पद, क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को फिर बसाया है और वो अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। इसका मतलब है, ऐसा नहीं है कि जो रूस और यूक्रेन में लड़ाई होगी वो सब खत्म हो जाएंगे, पर यहाँ पे लिखा हुआ है वो उसने फिर बसाया है। मतलब ये लड़ाइयाँ खत्म होंगी नहीं, ऐसा है नहीं, फिर से खुदा बसाएगा। और लिखा है वो अपनी महिमा के साथ फिर खड़ा होगा, दिखाई देता है अपनी महिमा के साथ। देखने वाले भी तो होने चाहिए ना, देखने वाले भी होने चाहिए। तो वो अपनी महिमा के साथ खड़ा होगा, वो फिर से बसाएगा, वो फिर से बसाएगा। मेरे अजीजों, टूटे लोगों को, बिखरे हुए लोगों को, कमजोर लोगों को फिर से बसाएगा, फिर से। और बसाने के लिए बाइबल इस बात को बताती है, सबको सब कुछ देना पड़ेगा, सबको सब कुछ देना पड़ेगा। ये नदियां तुमने कितनों को डुबोया है, तुम्हें देना पड़ेगा। समुद्र तुमने कितनों को डुबोया है, तुम्हें देना पड़ेगा। कब्रें तुमने कितनों को खाया है, वो सब देना पड़ेगा। खुदा एक दिन उनको लेकर बसा देगा, उनमें जिंदगी का दम फूंक देगा और इन सूखी हड्डियों से कहेगा,
जीवित हो जाओ और ये सूखी हड्डियां जीवित हो जाएंगी, परमेश्वर की महिमा के लिए जीवित होंगे, परमेश्वर के आगमन के लिए जीवित होंगे, परमेश्वर के वचन की सत्यता के लिए जीवित होंगे। मेरे अजीजों, ये वचन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे अजीजों, कलीसिया इस वचन पर अपने आप को आधारित करने पाए, कलीसिया इस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करने पाए